नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां वक्त को चला के नौ का निशाना में अवधपुर से जुड़ी हुई हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। अवध उत्सव की हर छटा रिपब्लिक भारत के माध्यम से आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट पे भारत पर, जो आपको दिखा रही है मेरी सहयोगी अंजलि और मीनाक्षी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर के पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। कहा, राम के खुद अवतार बनना चाहते हैं पीएम। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। अधीर रंजन ने पीएम मोदी पर उनके राम के नाम का इस्तेमाल करके लगाया आरोप। कहा, राम नाम को चुनावी मुद्दे में लाकर किया जा रहा है बदनाम। तो राम नाम को बड़ी सोची समझी तरीके से चुनावी मुद्दे में खींचकर असलियत में ये बदनाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भगवान राम की मूर्ति को लेकर के उठाया सवाल। कहा, जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर हुआ विवाद, आखिर कहां है वो मूर्ति। 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल। बोले, भारत एक सेकुलर देश, एक धर्म के लिए नहीं करनी चाहिए छुट्टी। हिंदू धर्म को लेकर भी उदित राज ने की टिप्पणी। बोले, अभी हमारा देश नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र। पीएम मोदी ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ एक और गीत किया शेयर। सुरेश वाडेकर और आर्य आंबेकर का राम भजन शेयर कर बोले, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश प्रभु राम की भक्ति के रंग में सराबोर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मिली श्री राम की अनोखी भक्त महिला ने लगभग 3,78,000 बार लिखा भगवान राम का नाम। यूपी के मेरठ में कलाकार गीता गोयल ने रंगों से बनाई भगवान राम की छवि। लिम्का बुक पुरस्कार विजेता भी गोयल हैं। जौनपुर के शिक्षक राधेश्याम 968 नदियों से जल इकट्ठा कर पहुंचे अयोध्या। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव को भेंट किया जल। आंध्र प्रदेश में भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। बीजेपी प्रमुख की तरफ से दी गई जानकारी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला। 22 जनवरी को राज्य में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर सामने आई। आंख पर पट्टी लगी भगवान राम की मूर्ति दिख रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकेंगे प्रतिमा के दर्शन। अरुण योगीराज ने तैयार की है भगवान राम की प्रतिमा। अयोध्या में आज जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीप। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से जलेगा दीपक। गुजरात के वडोदरा में हरली झील से नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। नाव डूबने से 12 छात्रों समेत 14 की मौत। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नाव हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बोले, घटना में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने वडोदरा नाव हादसे पर जताया दुख। पीएमओ ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया है। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 15 मोटरसाइकिल समेत कई अवैध तमंचे भी बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। चले लाठी डंडे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बदायूं में मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए गोली मारने का किया गया ड्रामा। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाई और पिता को पुलिस ने जेल भेजा। तेलंगाना में एसीबी का बड़ा एक्शन। रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। घायल चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी। बाल बाल बची लोगों की जान। बस में 28 यात्री सवार थे।
यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को कार ने मारी टक्कर। बुरी तरह से घायल सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मिला महिला का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस घटना की जांच में जुटी। इजरायली सेना ने जारी किया नया फुटेज। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों के अभियान की तस्वीर साझा की। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किया विरोध प्रदर्शन। रूस के सांस्क में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। घटना में 2 लोग घायल। 1400 वर्ग मीटर में फैली आग। अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन के आसपास बर्फीले तूफान का कहर। आमजन का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर पर चल रही राजनीति की। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अब प्रभु श्री राम लला की नई प्रतिमा को लेकर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल तो नहीं होना, लेकिन सवाल जरूर खड़े करने के हैं। नई मूर्ति पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए गए और कह रहे हैं कि रामलला की ये प्रतिमा बाल स्वरूप में नहीं लगती क्या। इतना कि नहीं, यहां तक कह दिया गया कि आखिर नई प्रतिमा की आवश्यकता क्या थी। आपको यह भी जानकारी बता दें कि पहले ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जाने से इनकार कर रखे हैं और अब रामलला की मूर्ति को लेकर सवाल खड़े कर रखे हैं। रामलला की दूसरी मूर्ति की आवश्यकता क्या है। रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में नहीं नजर आती है। इस तरह के तमाम सवाल दिग्विजय सिंह खड़े करते नजर आए हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा है कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं। मोदी राम का अपमान कर रहे हैं। चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। तो एक के बाद एक देखिए विवादित सुर नजर आ रहे हैं। पहले राम मंदिर, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर सवाल खड़े करना, भगवान श्री राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करना, और उसके बाद अब ये देखें कांग्रेस नेता अधीर रंजन कह रहे हैं कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं और मोदी राम का अपमान कर रहे हैं। चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। राम राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धज्जियां उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं।